एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल दिल्ली। दिल्ली सचिवालय में अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाए कि सीबीआई उनके दफ्तर में क्या ढूंढ रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, एक हिसार के पास एक गांव है मेरा। हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी। उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। कल को अगर मेरे बेटे के खिलाफ भी सबूत मिलेंगे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले मैं उसको जेल भिजवाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई के रेड के बाद प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको लेकर भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी केजरीवाल से माफी की मांग कर रही है, तो वहीं सोशल मीडिया में भी केजरीवाल का मजाक जमकर उड़ा। जरा गौर से देखिए इन शब्दों को। ये शब्द निकले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शब्दावली से। इन शब्दों के जरिए केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित किया है। राजनीति अपनी जगह है और राजनीति की गरिमा और मर्यादा अपनी जगह है। सीबीआई ने रेड डाली सर्च वारंट के साथ और पूरे नियम के साथ रेड डाली, मगर केजरीवाल भड़क उठे। गुस्से और झल्लाहट के बीच केजरीवाल ने उस रेखा को पार कर लिया जिसे मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कहते हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को कायर और मनोरोगी कह दिया। केजरीवाल के इस ट्वीट का असर राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक दिखा। बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि केजरीवाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के संयम की परीक्षा ना ले। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए कायर जैसे शब्द बोलना, और ये हमारे सब्र का बांध तोड़ने की कोशिश है, साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध कम से कम आम आदमी पार्टी ना तोड़े, और इस तरह के शब्दों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केजरीवाल भड़के तो बीजेपी भी उबल पड़ी। कहा केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। बीजेपी ने केजरीवाल से माफी की मांग की। इमीडिएटली प्रधानमंत्री के संदर्भ में कायर जैसे शब्दों का प्रयोग दिल्ली की जनता और देश की जनता से मुख्यमंत्री केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, और इसलिए हम ये कहते हैं उनको कि वो माफी मांगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। राजनीति में शब्दों की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कई बार लांघी गई है, लेकिन केजरीवाल जो शुचिता की बात करते हैं वो ऐसा करेंगे, इसकी उम्मीद उनके समर्थकों को भी नहीं थी। आप सांसद धर्मवीर गांधी को भी केजरीवाल से इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं थी। अभी ये कहना कि सिर्फ वेडेटा है, ये भी मैं नहीं कह सकता, और ये कहना कि ये वेडेटा नहीं है, ये भी कहना बहुत। जब तक वो सबूत क्या है, वो क्या मिलता है वहां से, वो दोषी साबित होता है नहीं होता है, जब तक ये बात सामने नहीं आ जाती। अगर दोषी साबित होता है तो अरविंद केजरीवाल जी को ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या उसका एक अफसर बेईमान निकल गया, अफसर बेईमान निकल सकते हैं, मिनिस्टर बेईमान निकल सकते हैं, एमएलए बेईमान निकल सकते हैं, एक दर्जा 4 कर्मचारी बेईमान निकल सकता है। तो इसमें इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, और इसको यहां तक स्टैंड कर देना कि ये प्रधानमंत्री साइकोपैथ है, या मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है, अच्छा जो राजनीतिक संवाद है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। एक छापे ने राजनीति के उस पर्दे को गिरा दिया जिसके पीछे छिपकर हमले होते हैं। अब सभी बेनकाब हो गए हैं। संविधान की शपथ लेकर ऐसे पद पे बैठे हैं मुख्यमंत्री की, वो भी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की,
उन्हें ये नहीं पता कि किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी देश के प्रधानमंत्री के प्रति। हर चीज पे आरोप लगाते हैं मिस्टर केजरीवाल। क्या कोई रेड की जाती है लोगों को एडवांस में सूचना देकर? रेड तो ऐसे ही किए जाते हैं किसी भी अफसर के खिलाफ जिसके अगेंस्ट होना चाहिए। जिस सोशल मीडिया को केजरीवाल ताकत मानते हैं, उस साइबर वर्ल्ड में भी केजरीवाल बेनकाब हो गए। यूजर्स ने उनके ही पुराने ट्वीट को रीट्वीट करके केजरीवाल का मजाक उड़ाया। किरण बेदी ने एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए लिखा कि केजरीवाल को बाद में इस भाषा का अफसोस होगा। क्या केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इस तरह की भाषा से उनको क्या हासिल होगा? हमले करना और निशाना साधना राजनीति का दस्तूर है, मगर बोलने और लिखने से पहले आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की शब्दावली और खासतौर से एक मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रधानमंत्री के लिए उपयोग करना। मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब को आत्मचिंतन करना चाहिए और इस तरह के शब्दों के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सीबीआई ने केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर पर रेड डाली। कई सबूत भी मिले, जांच होगी और जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। मगर इस मुद्दे को केजरीवाल ने अपनी अभद्र भाषा से इतना कड़वा बना दिया कि राजनीति का चरित्र काला दिखने लगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। अपने प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड के बाद केजरीवाल ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली ही, साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई से केजरीवाल परेशान क्यों हैं। दिल्ली सचिवालय की इस इमारत में आज से पहले शायद ही कभी सीबीआई के कदम पड़े हों। 15 दिसंबर का दिन दिल्ली सचिवालय के इतिहास में दर्ज हो गया। इसी दिन सीबीआई की टीम के कदमों की आवाज से सचिवालय की तीसरी मंजिल पर हंगामा मचा हुआ था। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा गया। कई शिकायतें थी, वारंट और नियमों के आधार पर छापा मारा गया था। लेकिन केजरीवाल ने इस मुद्दे को खुद से ही जोड़ दिया। एक के बाद एक साथ ट्वीट करके केजरीवाल ने ये जताया कि सीबीआई ने उनके दफ्तर में रेड की है। पूरी पार्टी उतर आई हमला करने के लिए। केंद्र पर निशाना साधा जा रहा था। छापा मारा गया, सीधे सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मारा गया। मुख्यमंत्री के कार्यालय में रखी हुई फाइलें छानी जा रही हैं। कौन सी फाइल देखना चाहते हैं मोदी जी, बताएं। हम तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उन्हें वो बताएं कि आपकी इस फाइल में भ्रष्टाचार है। हम खुद लेके जनता के सामने, देश के सामने, सीबीआई के सामने खुद प्रधानमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको बताना चाहिए कि वो चाहते क्या है। अगर वो सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई से, राजनीतिक रूप से दिल्ली सरकार को असफल बनाने के लिए, अफसरों को डराने के लिए, दिल्ली में अफसर जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनके अंदर टेरर पैदा करने के लिए कि अगर केजरीवाल के साथ मिलकर काम करोगे तो तुमको टांग देंगे, ये अगर मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी, तो ये बहुत खतरनाक मैसेज है। इसका उल्टा असर पड़ेगा। सरकारी अधिकारी के खिलाफ पूरे नियम से की गई कार्रवाई को केजरीवाल ने पहले अपने खिलाफ बताया, फिर ये कहा कि मामला 2002 का है, जब शीला सरकार दिल्ली में थी। बहाना है, केजरीवाल निशाना है। मूलतः ये है, राजेंद्र कुमार जी ने अगर कोई ऐसा काम किया है जो 2002, 2003 या 2007 में आज इस सरकार को पता लगा एक इन्हीं के अधिकारी की शिकायत पर, तो जिन विभागों में किया है वहां सीबीआई रेड करे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में किया, वहां तो गई नहीं सीबीआई। दिन भर से वहां पर है सीबीआई, जहां मुख्यमंत्री अपनी फाइलें कल की साइन करके आए थे और आज जो साइन करना था। बस इसी बात से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब इतने पुराने मामले में राजेंद्र कुमार पर आरोप लगे हैं तो केजरीवाल ने उन्हें प्रधान सचिव क्यों बनाया। राजेंद्र कुमार 49 दिनों की सरकार के वक्त भी केजरीवाल के प्रधान सचिव थे। केजरीवाल आखिर एक अधिकारी पर छापे से इतना क्यों बौखला गए कि भाषा की मर्यादा भूल गए। इस सवाल पर भी आपने अनोखे आत्मविश्वास के साथ केजरीवाल को शहीद करार देते हुए कहा कि जिसके दफ्तर पर छापे मारे गए हों उससे क्या उम्मीद करते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, देखिए अब दो बातें हैं, एक है कर्म और एक भाषा। अगर आप कर्म ठीक कर लें तो लोगों की भाषा भी ठीक हो जाएगी। हम तो सामान्य ग्रामीण परिवारों से आए हुए लड़के लड़कियां हैं जो इस राजनीति के नए विमर्श और प्रयोग को देख रहे हैं। अगर उनको लगता है कि किसी मुख्यमंत्री की 5वीं फ्लोर पे सीआईएसएफ कब्जा कर ले, 3री फ्लोर पे सीबीआई कब्जा कर ले और उसके बाद आप ये कहें कि भाषा आपकी है, तो भाषा ठीक है या बुरी है, इसके फेर में ना लाएं वो बहस को। अगर सवाल भाषा का नहीं है, जैसा कुमार विश्वास कह रहे हैं, तो सवाल सीबीआई की छापेमारी का भी नहीं है। सवाल इस बात का है
कि आखिर करप्शन के आरोपी को केजरीवाल ने अपना प्रधान सचिव क्यों बनाया और क्यों उस पर हुई कार्रवाई से तिलमिला गए। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि आरोप लगने पर केजरीवाल ने उनकी जांच क्यों नहीं कराई। केजरीवाल करप्शन के खिलाफ आंदोलन से निकले नेता हैं, मगर एक भ्रष्ट अधिकारी उनका प्रधान सचिव बना रहा और उन्होंने कुछ नहीं किया। जितेंद्र तोमर के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो केजरीवाल ने कहा कि तोमर ने उन्हें गुमराह किया था। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।